बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से राज्य में राजा वीरेंद्र सिंह का शासन था। राजा न्यायप्रिय और साहसी था, लेकिन एक अजीब सी बात थी। राजमहल के पीछे स्थित एक प्राचीन कुआं। यह कुआं कई वर्षों से बंद पड़ा था। लोगों का कहना था कि यह कुआं अभिशप्त है और जो कोई भी इसके पास जाता है वह लौट कर नहीं आता। राजा ने इस कहानी को सिर्फ एक अंधविश्वास समझा और इस पर कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक दिन कुछ अजीब हुआ। महल के एक रक्षक ने डरते हुए बताया कि कुएं के पास से अजीब आवाजें आ रही हैं, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। राजा ने तुरंत अपने मंत्रियों और सैनिकों को बुलाया। मंत्री ने सलाह दी, महाराज, यह प्राचीन कथा सच हो सकती है, हमें इसे छेड़ना नहीं चाहिए। लेकिन राजा वीरेंद्र साहसी थे। उन्होंने कहा, यदि मेरे राज्य में कोई रहस्यमय शक्ति है तो मुझे इसका सामना करना होगा। मैं खुद इस कुएं की सच्चाई जानने जाऊंगा। अगली सुबह राजा अपने सबसे भरोसेमंद सैनिकों और दरबारियों के साथ कुएं के पास पहुंचे। कुआं गहरा और अंधकारमय था। अचानक एक तेज हवा चली और कुएं से किसी स्त्री की करुण पुकार सुनाई दी। बचाओ, मुझे बचाओ। सैनिक भयभीत होकर पीछे हटने लगे, लेकिन राजा ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने आदेश दिया कि कुएं का ढक्कन हटाया जाए। जैसे ही ढक्कन हटा, एक ठंडी लहर बाहर निकली। कुएं के अंदर झांकते ही राजा को सीढ़ियां नजर आईं। मैं खुद नीचे जाऊंगा, राजा ने दृढ़ स्वर में कहा। मंत्रियों और सैनिकों ने उन्हें रोका, लेकिन राजा ने किसी की नहीं सुनी। मशाल लेकर राजा कुएं के अंदर उतरे। सीढ़ियां कुएं के अंदर बहुत गहराई तक गईं। अंत में राजा एक विशाल भूमिगत गुफा में पहुंचे। वहां एक झील थी और झील के बीचों बीच एक स्त्री पत्थर के पिंजरे में कैद थी। राजा ने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आई? स्त्री ने उत्तर दिया, महाराज, मैं इस राज्य की रक्षक देवी हूँ। कई वर्ष पहले एक दुष्ट जादूगर ने मुझे अभिशप्त कर इस पिंजरे में कैद कर दिया। मेरी मुक्ति सिर्फ एक सच्चे और साहसी राजा के हाथों हो सकती है। राजा ने पिंजरे को खोलने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, गुफा कांपने लगी। झील में से एक विशाल सर्पाकार छाया उभरी। ये वही दुष्ट जादूगर था जिसने देवी को कैद किया था। जादूगर ने कहा, यदि तुम देवी को मुक्त करना चाहते हो तो तुम्हें मुझसे लड़ाई करनी होगी। लेकिन याद रहे, यह लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं, बुद्धिमत्ता की भी होगी। राजा ने चुनौती स्वीकार की। जादूगर ने कई पहेलियां पूछीं और राजा ने अपनी चतुराई से सभी का उत्तर दिया। अंतिम चरण में जादूगर ने सर्प का रूप लेकर राजा पर हमला किया। राजा ने अपनी तलवार से उसका डटकर सामना किया। घंटों तक चली लड़ाई के बाद राजा ने जादूगर को परास्त कर दिया। जादूगर के मरते ही पिंजरा टूट गया और देवी मुक्त हो गईं। उन्होंने राजा को आशीर्वाद दिया, वीरेंद्र, तुमने अपनी बहादुरी और बुद्धिमानी से न केवल मुझे बल्कि अपने पूरे राज्य को अभिशाप से मुक्त किया है। तुम्हारा राज्य अब सुख समृद्धि से भर जाएगा। राजा वीरेंद्र कुएं से बाहर आए तो पूरा राज्य उनकी विजय का जश्न मना रहा था। कुएं का रहस्य अब समाप्त हो चुका था। राजा ने उस कुएं को बंद नहीं कराया, बल्कि वहां एक भव्य मंदिर बनवाया जहां लोग देवी की पूजा करने लगे। इस तरह राजा वीरेंद्र सिंह न केवल अपने राज्य के सबसे बड़े नायक बने, बल्कि उनका नाम इतिहास में अमर हो गया।